आरोप लगा रहे हैं कि जो आपके विधायक हैं यहाँ से कि वो प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं, जगह जगह कॉलोनियाँ काट रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसे यदि ये कार्य तो उनका बहुत पहले था। मैं ये नहीं कहता कि मैं अगर राजनीति विरोधी हूँ तो मैं कह दूँ उनका प्रॉपर्टी डीलर आज बने हैं, वो बहुत पहले के थे, क्योंकि आज पैसा सब कुछ उनके पास है, जनता जनार्दन भी है। जो लोग अगर प्लाट काटेंगे तो पैसे आप और मेरे जैसा प्लाट थोड़ा ले सकते हैं, और उसके बीच में हिस्सेदार होंगे तो उनके चहेते ही बनेंगे। हम ये ईर्षा करें भाई इसने प्लाट ले लिया या ले लिया, हम ईर्षापत्ति क्यों नहीं, वो नहीं। मैं इस चीज़ के स्पष्ट कहता हूँ, मैं मानता हूँ प्रॉपर्टी डीलर 100% वो बन चुके। कैसे बीजेपी से इतना गुस्से कैसे हो रहे हो? नहीं, बीजेपी की बात नहीं, मैं बीजेपी से कोई गुस्सा नहीं हूँ। नहीं गुस्सा ही हो भाई साहब, इतने टाइम तक बीजेपी की सेवा करते रहे, 1 साल पहले ही डंडा उठा खड़े हो गए पार्टी के खिलाफ, ये बगावत का कारण क्या है? नहीं, मैं बीजेपी में अभी नहीं था, मैं पिछले 5 साल था जब विधायक पहले थे, उनके साथ था। मेरी कोई ऐसी बात नहीं, मैं जहाँ रहा हूँ सच्चा रहा हूँ, छोड़ दिया तो उस समय के छोड़ दिया था। इतनी जल्दी ऐलान करने का कारण क्या है? मतलब इतनी जल्दी आप बीजेपी में फार्म भर सकते थे, उनका प्यार रहा है, खट्टर साहब से प्यार रहा है, आप कांग्रेस में भर सकते हैं, आम आदमी पार्टी भी है, इनेलो भी है, जेजेपी भी है, और भी बहुत सारी पार्टी है, इतनी जल्दी फार्म भरने का कारण क्या रहा? ऐसे है, मैं आज तक राजनीतिक पार्टियों में समर्पित होकर पूरा रहा, लेकिन मेरी इस बात की है कि मैंने हमेशा देखा है कि ईमानदार और साफ छवि के कैंडिडेट को या तो बहुत दल बल पैसे वाला हो। मैं तो एक साधारण परिवार से हूँ और मेरा जीवन साफ सुथरा रहा है। ये सोचते हैं कि हम लोग बनाते हैं, लेकिन हम कहते हैं जनता बनाती है। मेरा मन काफ़ी, क्योंकि 60 साल से 40 साल से ऊपर मेरी सेवा हो गई, और हर कोई व्यक्ति जो भी राजनीतिक किसी भी स्वरूप में जिस नेता के साथ रहा, किसी भी पार्टी वरिष्ठ नेता, सब मेरे को जानते, मेरी छवि को जानते, वो आज भी उसका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। चाहे मैं इस रूप में कहीं भी चला गया, लेकिन मेरे उनके मन में एक भाव आएगा कि राजीव शर्मा सबसे बढ़िया, तो उसी को सोच के मैं कहा भाई जनता के दरबार में जाऊँगा, 36 बिरादरी के दरबार में जाऊँगा। मैंने इतनी सेवा की, उसका मैं आपने मेरा एक सवाल, आपने अपने आप से सवाल पूछ लिया। आपने कहा कि दल बल वाला, धन वाला, माल वाला पार्टी होनी चाहिए। आप तो गरीब पार्टी, तो भाई साहब क्यों पंगा ले रहे हो यार? मोटे पैसे लग जाएंगे, आपकी बात ठीक है, मोटे पैसे लग जाएंगे, जिनसे लड़ोगे बहुत मोटे पैसे वाले आपके सामने। बिल्कुल हो जी, बिल्कुल हो, लेकिन जनता मेरी सबसे बड़ी दल बल है। इनके पास बहुत कुछ है, जनता की वोट की ताकत बहुत बड़ी होती है। मुझे ना तो धन चाहिए, ना मेरे को बल चाहिए, मेरे को एक जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहिए। उसका मैं प्रारूप से मैं आप लोगों के बीच में आने वाले चुनाव में जनता मुझे जिताएगी। राजीव जी, जैसे आपने खुद का मन टटोला और आपने फैसला लिया कि मैं मैदान में उतरूंगा, उसके बाद जनता के बीच गए। आज के तमाम लोग, बुजुर्ग लोग, एक तरफ से बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे, सर के ग्रामीण लोग यहाँ पे पहुँचे थे, इनके आशीर्वाद से लगता है आपको कि नैया पार हो सकती है? मैं 100% दावा करता हूँ। जिस दिन से मैंने अपने विधानसभा के पश्चात मैंने दावा ठोका, और मैं व्यक्तिगत वैसे मिलते थे, मैं वैसे जाके नहीं, कोई मिलता मैं कह देता, कहीं मिल जाता मैं कह देता, कहता भाई बिल्कुल बहुत अच्छा निर्णय, आपको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैं कहा जो परमपिता परमात्मा समय देता है, मेरे मन की आवाज़ आई तो उस स्वरूप को मैंने पालन किया। मैं अपने मन की आवाज़ से हमेशा चलता हूँ, जब मेरा मन कहता है उस टाइम। आज मैं जनता के बीच, और जिसका परिणाम है मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, और जनता की आप चाहे शहर में आप इस चीज़ की रिपोर्ट भी ले लेना कि कैंडिडेट के उम्मीद में अगर राजीव शर्मा ने आज ताल ठोक दिया, आप बताओ और कैंडिडेट हो, यह सब ये कहेंगे राजीव शर्मा ये बात, मजबूरी बेशक कुछ हो, लेकिन वो राजीव शर्मा को पहले आशीर्वाद देने का मन करेंगे, और इसी का कारण मैं कह रहा हूँ 100% मैं जीतूँ। शर्मा जी, जनता की बात आपने की, जातीय समीकरण क्या बोलते हैं इन चुनाव में? जैसे ही इलेक्शन शुरू होता है, कास्टिज्म जो है पूरा हैवी हो जाता है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? उसका सबसे बड़ी मेरी जात है, मेरी 36 बिरादरी के लोग। मैं कभी जात पात में नहीं रहा, उनको पता है ये जनता जनार्दन को कि इस राजीव शर्मा की सबसे बड़ी जात और पात, धर्म और सच्ची सेवा है मेरा, वो उसका मुझे परिणाम मिलेगा। बीजेपी क्यों छोड़ी आप? बीजेपी सर, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में मैं था 5 साल तक। वो हो सकता है शायद मैं विधायक साहब के किसी काम में खड़ा नहीं उतर पाया होऊंगा, लेकिन चुनाव के ठीक पहले मैंने छुड़वा दी। नहीं, विधायक साहब ने नहीं छुड़वाई, मैंने अपने आप ही छोड़ दी। मैं कहा भाई मैं खड़ा इनके लिए नहीं उतर पाया। अच्छा, लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो आपके विधायक हैं यहाँ से कि वो प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं, जगह जगह कॉलोनियाँ काट रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसे यदि ये कार्य तो उनका बहुत पहले था। मैं ये नहीं कहता कि मैं अगर राजनीति विरोधी हूँ तो मैं कह दूँ उनका प्रॉपर्टी डीलर आज बने हैं, वो बहुत पहले के थे। आजकल जो सरकारी स्कीमें हैं उनको हाँ बिल्कुल सुनो जी, उसमें ये व्यक्ति विशेष कोई कुछ कर ले, क्योंकि आज पैसा सब कुछ उनके पास है, जनता जनार्दन भी है।
जो लोग अगर प्लाट काटेंगे तो पैसे आप और मेरे जैसा प्लाट थोड़ा ले सकते हैं, और उसके बीच में हिस्सेदार होंगे तो उनके चहेते ही बनेंगे। हम ये ईर्षा करें भाई इसने प्लाट ले लिया या ले लिया, हम ईर्षा पत्ती क्यों नहीं, वो नहीं। मैं इस चीज़ के स्पष्ट कहता हूँ, मैं मानता हूँ प्रॉपर्टी डीलर 100% वो बन चुके थे, पहले भी थे, आज भी है, कोई नया। मतलब कुल मिला के सरकार में जो है बड़े पद का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। बड़े पद में आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ, बड़े पद में बैठे हुए वो कुछ भी करे उनके लिए सब कुछ ठीक होता है। मैं कहता हूँ जनता जनार्दन के हित में काम करे, सबसे बड़ी वो ताकत होती है। आप किसी पार्टी से नहीं जुड़ रहे, आप निर्दलीय आजाद उम्मीदवार की तरह खड़े हो रहे हैं। हाँ जी। कल को जब काम करवाने का समय आएगा, आपके उस सर पे किसी भी पार्टी का हाथ नहीं होगा, कैसे आप आम लोगों का काम कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद भी एक आम आदमी। मैडम जी, आपको मैं एक बात बता दूं, नगर परिषद का अगर चेयरमैन जनता चुनकर भेजती है, उसको किसी लीडर का या बड़े उस स्तर के लीडर की नहीं, क्योंकि सरकारें बराबर में उनको पैसा देती है और नगर परिषद खुद ही इतनी सक्षम है। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले के जो चेयरमैन थे या फिर जो वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। हाँ, नहीं करवाया। तो उनको फिर सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिला, या वो पैसा जो मिला वो अपने यूज में ले गए? नहीं मैडम जी, उनकी ये कमी देखो कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखबारों में और उनमें ये आता है कि हमारे अधिकारी हमारी नहीं सुनते। जो सत्ता पक्ष के विधायक साहब के राइट और लेफ्ट हैंड है, वो ये इस तरह का आरोप लगाए, तो देखो कहाँ कमी है। हम तो उनके सिर्फ आए हुए बयान और उनकी बातों के ऊपर आपके बीच में बात कर रहे हैं कि वो लोग इतना रो रहे हैं, अब तक भी रो रहे हैं। या तो वो आप अंदर से बहुत भरे पड़े हैं, या फिर वो जनता का अब चुनाव का समय आ गया 1 साल, तो अब इस तरह ड्रामा। इससे पहले भी वो लगातार रोते रहे, हमारा काम नहीं हो रहा, हमारी ये सीवरेज बंद है, प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं। राजीव शर्मा का सारा काम हो जाएगा? राजीव शर्मा 100% क्षमता है कि राजीव शर्मा में खुद में इतनी क्षमता है, अधिकारी और कर्मचारी काम करेगा। अगर आप साफ सुथरे हो तो अधिकारी कर्मचारी आपके काम करेगा, अगर गलत हो तो वो नहीं करेगा। जैसे चुनाव के समय ऐसा तो नहीं कोई पार्टी दबाव देगी, कोई नेता का दबाव आएगा और आप अभी इस समय तो जनता ने आप कह रहे हैं मेरे साथ है और इनको आप लेके पहुंच गए और आपके साथ दिखाई भी दे रहे हैं, उस समय दबाव के कारण अगर आप बैठते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो इन लोगों का क्या होगा फिर? ऐसे कदम तो नहीं उठाएंगे आप? ऐसे है, राजीव शर्मा ने आज तक जब कभी भी ताल ठोकी किसी भी तरह की, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को मैंने अगर साथ दिया तो मैंने अगर कह दिया तो शेयर, अगर मैंने कर दिया मना तो मना कर दी, चाहे कितनी बड़ी तोप क्यों ना सामने आ जाए। मेरा जीवन हमेशा रहा है, ना राजनीतिक व्यक्ति के साथ देते उसको धोखा देता ना, और मेरा भी मन कहता है कि जितनी जनता मेरी आई है और जितने हज़ारों की संख्या में जो बाहर लोग हैं जिनका मेरे को अंदर खाने भाई हमारा दबाव ना पड़े, हम राजीव शर्मा आप जैसा चेहरा चाहते हैं ईमानदारी, तो वो स्वरूप में मैं कहता हूँ कि कोई दबाव नहीं माना जाएगा। राजीव शर्मा को ये जनता पूरा आशीर्वाद दे। जनता को धोखा नहीं देंगे आप? ना राजीव शर्मा आज तक नहीं दिया। भ्याणा साहब और आपका प्यार दोबारा अगर बन जाए, दोबारा प्रेम जाग जाए, भ्याणा साहब बुलाएंगे बीजेपी की टिकट ले ले, राजीव लड़ ले यार छोड़, तो चले जाएंगे? ऐसे है, आप सब समझदार हो। मैं समझदारी बड़ी बात ही कर रहा हूं, प्यार जाग जाए। नहीं, आपकी आपके पब्लिक का समर्थन आ जाए, चले 50,000 वोट ले घूम रहा आदमी। आपकी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है आपकी, लेकिन आप ये देखें कि जनता ही मेरी ताकत है। चले जाएंगे या नहीं? मान लो सुनते जाओ, सुन लो मेरी बात। आप ये कह रहे हैं कि ये क्या विधायक साहब फोन करके बुलाएं कि पुराना प्यार जाके आ जा यार, टिकट देता हूँ, बीजेपी से लड़ ले, तेरे साथ खड़ा हूँ तन मन धन से। उनका जब मैं उनके साथ था, मना कर देंगे? उनके साथ था, जाएंगे मना कर? सुन लो मेरी बात, आपको मैं जवाब देता। जब मैं उनके साथ था पिछले बार, तो उन्होंने मुझे खुद बुलाया था, चाहे आज उसको खंडन कर दे, क्योंकि अकेले हम दोनों थे। कहता भाई राजीव चुनाव लड़ाना है, मैं लोगों से जानकारी ले चुका हूँ। मैं कहा जी बिल्कुल, चुनाव लड़ने की सारी उम्र होगी। कहते हैं भाई तैयार है, मैं बिल्कुल तैयार। फिर बाद में क्या आया, उनके पास में क्या सोच थी वो पता नहीं। अब दोबारा जाग जाए सोच तो अब चले जाएंगे? आप मुझे समर्थन दे दे, मैंने तो इंडिपेंडेंट घोषणा कर दी। अगर मैं उनको अच्छा भला चंगा टिकट ही दे देंगे जनाब, समर्थन कर देना। ऐसे है, टिकट तो उनकी पहले ही सेटिंग हो जाती है, वो खुद किसी को देना चाहे कुछ दे सकते हैं। मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट बना दे। अगर आशीर्वाद देना है, कैंडिडेट हो, कैंडिडेट को पसंद आ जाए तो दे। थैंक यू सर। ओके, नमस्कार। मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से झांसी की जनता, शहरवासियों को, आप सभी को तहे दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे आज जो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं पिछले 40 सालों से लगातार सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं, और मुझे अब की बार ये हुआ एहसास कि काफ़ी समय हो चुका है। मैं राजनीतिक विभिन्न पार्टी और नेताओं के बीच में काम करता रहा। एक आप सब मुझे इस प्रकार से सारी जनता ही जानती है कि मेरी छवि किस प्रकार है। मैं अपने मुंह से इस बात का मुखारबिन नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि मुझे झांसी शहर की और झांसी हलके की जनता, मैं क्योंकि नगर परिषद का चुनाव
आज़ाद उम्मीदवार के रूप में आज विधिवत रूप से आपके माध्यम से घोषणा कर रहा हूं और मैं सबका आशीर्वाद भी चाहता हूं, क्योंकि आज आपके बीच में नगर परिषद के बीच में क्या हालात हैं। जनता उनको चुनकर भेजती है, लेकिन वो चुनने के पश्चात जनता के दर्द और दिल को भूल जाते हैं अपने किसी भी रूप में, चाहे वो आप किसी दबाव में, चाहे आपका कुछ कोई निजी स्वार्थ हो, उसमें आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जनता बहुत दुखी है। आज प्रॉपर्टी आईडी के बारे में आप सभी जानते हैं किस प्रकार से लोग दुखी हैं। दर दर टक्कर खाने के पश्चात फिर किस प्रकार से वो अपना फारिग होने के लिए क्या उनको चुकाना पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं। आज सड़कों के क्या हालात हैं, किस प्रकार से बिजली के आप देख रहे हैं कि खंभों पर लगी हुई लाइटें थोड़े दिन जगमग होने के पश्चात उसका खराब हो जाना, उसके लिए कौन दोषी है, इसका कौन जवाबदेही है। मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग एक ऐसे नुमाइंदा जो आपके बीच में है, जिसको आपने परखा हुआ है, जिसको आपने देखा हुआ है, आपकी आवाज़ एक ताकत बनती है। चाहे वो किसी भी संस्था के रूप में मैं रहा, हमेशा ही स्पष्टवादिता मेरा एक कर्म है। आज मेरे जितने भी साथी आए हैं, कितने भाई आए हैं, सबको मैं एक बात कहकर आया हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव की घोषणा कर रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद देने आए। हो सकता है कि इस चुनाव के बीच में 20-30 कैंडिडेट भी मैदान में आए, हर तरह की बात करें, कोई जात पात का नारा लगाए, कोई पार्टी बेसिक का नारा लगाए, कुछ भी लगा सकता है, लेकिन इन्होंने यही कहा कि राजीव शर्मा, ना तो आप पे जात पात आता है, ना आप पे पार्टी आती है, आप आज़ाद उम्मीदवार है। हम चाहे राजनीति रूप में किसी भी के साथ जुड़े हों, हम आज़ाद उम्मीदवार में एक ऐसा अच्छा कैंडिडेट हांसी शहर की जनता को देना चाहते हैं, जिसकी छवि भी साफ हो, जिसका चेहरा भी साफ हो, मन भी साफ हो, वो आपके बीच में देखा जाता है। मुझे इसलिए ये ताकत मिली और मैं इन जनता जनार्दन के बीच में, आप लोगों के बीच में इसकी घोषणा कर रहा हूँ कि मैं आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ूंगा। और मैं आपके बीच में ये भी बता देना चाहता हूँ कि जीवन में आज तक ना गलत काम किया, ना गलत करूँगा, ना सहन करूँगा, ना करने दूँगा, क्योंकि जनता के वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर ईमानदार व्यक्ति, इस कुर्सी की बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि वैसे अगर कुर्सी से कोई हट जाए तो उसको कोई सलाम भी नहीं करता साथियों, लेकिन इस बच्चे का आपका सेवक आज तक कहीं भी रहा, इज्जत पाई, सम्मान पाया, और इस सम्मान को कहीं कमी नहीं आने दूंगा। मैं आपके लिए ईमानदारी से काम करूंगा, क्योंकि जीवन में 2 रोटी चटनी के साथ खाकर गुजारा करने वाला व्यक्ति भी जीवन यापन करता है। मैं इस चीज़ का आज प्रण करता हूं प्रेस वालों के सामने, पूरे जहां तक भी आपकी आवाज़ जाएगी, देश और प्रदेश तक और शहर के और हल्के तक आवाज़ जाएगी। मैं इस चीज़ का वचन देकर जाता हूं कि मैं भ्रष्टाचार को सहन नहीं करूंगा। जनता के लिए, चाहे मुझे, अगर आप मुझे चुनकर भेजते हैं, ईमानदारी से काम करूंगा। अधिकारी कर्मचारी कैसे नहीं काम करते, मुझे समझ नहीं आती। आप देख रहे हैं पीछे अखबारों में किस प्रकार से चुनकर आए हुए पार्षद यहाँ की कार्यशैली को रो रहे हैं। यहाँ के जो जनता ने चुनकर चेयरमैन भेजा, उसकी कार्य प्रणाली को देखकर रो रहे हैं। ये क्या कौन कसूर है? यही चुनकर इनकी नीयत खराब है। जो ये लोग पार्षद तो बेचारे जनता ने चुना, वो तो अपनी आवाज़ उठाते हैं। चेयरमैन सबसे बड़ा होता है। मैं तो कहता हूँ नगर परिषद का चेयरमैन एमएलए से भी बड़ा पावर होता है वो, क्योंकि जनता की दी हुई ताकत है। आप किस प्रकार से आप अपने आप को इग्नोर करते हो, किस प्रकार से आप अपने आप को ढकोसला समझते हो। कुछ बोलने की ताकत नहीं, किस लिए ताकत आप दबगी है? कहाँ कमी है? आप ईमानदार हो, सच्चे रहो, आप में कमी नहीं आएगी, क्योंकि अंदर की आत्मा भी आपकी, अगर गलत काम करोगे तो अंदर की आत्मा सो जाएगी। इसलिए मैं वचन देता हूं, भाइयों के लिए काम करूंगा, 36 बिरादरी के लिए करूंगा, और आपके लिए हमेशा संघर्ष में जीवन रहा है मेरा, और मैं हमेशा संघर्ष में रहूंगा, और आपके लिए जिया हूं और आपके लिए ही मरूंगा। ये मेरा वचन है साथी। आप मुझे ताकत दें, मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा, मेरे पास यही ताकत है। मैं आपके बीच में नरम स्वभाव का व्यक्ति, लेकिन जहां अगर वक्त आ जाए तो दबंग भी हूं, या ये भी ना समझना, क्योंकि मेरा जीवन आप सभी अच्छी तरह से जानते भी। मैं किसी से डरने वाला भी नहीं, चाहे कितनी बड़ी ताकत यहाँ खड़ी हो, कितना बड़ा पुलिस प्रशासन दल बल खड़ा हो, मैं हर एक का सम्मान करता हूं, लेकिन जनता जनार्दन के हितों के लिए मैं आप लोगों के लिए समर्पित होने के लिए ये फैसला लिया है। इसलिए मैं पुण्य आपके माध्यम से और आए हुए मेरे साथियों के माध्यम से भी यह वचन देता हूं कि आपकी मैं ताकत, आपने मुझे अगर वोट देकर मुझे ताकतवर बनाया तो आपकी ताकत को कहीं कमी नहीं आने दूंगा। ये मेरा वचन है। भ्रष्टाचार की बात की है। हाँ जी। भ्रष्टाचार किस तरह से हो रहा है? भ्रष्टाचार आपके सामने है विनोद जी, आप सभी जानते हैं
आज लोग लाइनों में लग लग कर कार्यालय के नगर परिषद के काम के लिए जाते हैं। नगर परिषद में प्रॉपर्टी IT के लिए क्या हालत है। आप लोगों का अगर मकान किसी गज में अगर गलत चढ़ा हुआ है तो उसके लिए ठीक करवाने के लिए आपको कितने धर धर भटकना पड़ता है। आप लोगों के बीच में अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों के बीच में किस प्रकार से, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे बेईमान हैं, मैं ये नहीं कह सकता सारे ईमानदार हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण हर नागरिक को परेशान होना पड़ रहा है। ये एक शर्म की बात है। उसका जवाबदेही कौन है? उसका जवाबदेही जो कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है। आज मैं आप हैरान चुनकर आए हो किस प्रकार से हमारे नाम बताओ ना खुल के थोड़ा। अरे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कौन है भाई? खुल के बता दो नाम बताओ। अरे वाह भाई वाह भाई, आपके बीच में परवीन एलावादी, इसको कहने की जरूरत नहीं। चेयरमैन है तो परवीन एलावादी, वाइस चेयरमैन है तो अनिल बंसल जी हैं, अच्छे हैं, लगातार चुनकर आए हुए हैं, लोगों के बीच में इनका विश्वास है। लेकिन आप जब कुर्सी पर बैठे हुए, बैठने के 4 साल बीत गए, उस समय गंदगी के ढेर अंबार क्या कर रहे थे? कहाँ ठेकेदार गए थे? कोई सुनता नहीं, क्यों नहीं सुनता? कहाँ कमी है? अपनी कमियों को निकालो। अब 1 साल रह गया, अब ये कहते हैं ये ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज के ब्लॉक, कितने सीवरेज ब्लॉकिंग हो रही है? कौन है? किसके पास जाइए जनता? जनता तो आप लोगों के पास आएगी, आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। हालात ये हो चुके हैं कि साथियों, ना तो भाई जिसके पास है वो सुनता है, ना अंदर जो आए हुए क्यों है, ये चुने हुए सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए साथी है। आज ये मेरे साथ यहाँ आए हुए सत्ता पक्ष से जुड़े हुए मेरे साथी है, विधानसभा में उनके साथ थे, लेकिन इनको ये उम्मीदवार राजीव शर्मा, क्योंकि राजीव शर्मा जो बोलता है, जो तोलता है वो बोलता है, जो बोल दे उसके पीछे हटता नहीं। ये मेरा वचन है भाई। परवीन एलावादी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। हाँ जी, दावा एक भी पास नहीं हुआ। उसने कहा था कि फोन बाद में करोगे, पहले मैं काम करके आपके घर दे दूंगा। ऐसे है जीवन में, जिंदगी में उन्होंने क्या वायदे किए क्या नहीं है, ये तो जनता के बीच में अभी तक सिर्फ एक मजबूरी थी, कोई चेहरा नहीं था। अब राजीव शर्मा जनता के बीच में चेहरा आ चुका है। चाहे वो राजनीति में कहीं भी जुड़ा हो, वो राजीव शर्मा को अपना आशीर्वाद देगा। वो मजबूरी थी जिसके कारण ये हालात थे। आज वो झूठ बोलने में सबसे बड़ा है। किसी को कह देगा हाँ अभी भेज रहा हूँ जी आपके पास, अभी आपके पास झाड़ू वाला पहुँच जाएगा, अभी गंदगी के ढेर लगे हो। मेरे को तो ऐसी सूचना आई जब मैं घूम रहा था, कहते हैं कि गंदगी के ढेर लगे हुए, लेकिन उन्होंने गंदगी के ढेर नहीं उठवाए। जब उनके खास आदमी है, और उसके बाद वो व्यक्ति जब किसी और साथी को कहा, एक पार्षद को कहा, तो पार्षद महोदय ने जब फ़ोन करके क्या 2 घंटे में उसका डस्ट भी उठ गया। तो कहाँ कमी है भैया? ईमानदार जीवन जियोगे तो आपकी गर्दन ऐसे नहीं होगी। अगर आप भ्रष्टाचार होगे तो ऐसे चलोगे। इस तरह रहो, ऐसे रहना सीखो, ना गलत करो ना गलत सहन करो। ये राजीव शर्मा की आदत है, इसी कारण ये चुनाव मैदान में आया। ये जनता ने सोचा। हाँ जी, ठोक दी थी, बिल्कुल ठोक बजा के। राजीव शर्मा ने विधानसभा के पास सभी साथियों का कहा करता था कि मैं अब की बार आज़ाद उम्मीदवार बनूँ। कहिए साथ। हाँ जी, विधायक जी ने चुनाव से पहले शहर में 1000 करोड़ रुपए लगाने का दावा किया था। हाँ जी, हालात कैसी, उसके बारे में क्या कहोगे? यही चीज़ है माननीय पत्रकार महोदय कि उन्होंने दावे, सरकार भी पैसा, नगर परिषद के पास भी बहुत पैसा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं नगर परिषद अधिकारी कर्मचारी किस प्रकार से जगह जगह जाकर टैक्स भी इकट्ठे कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन आप लगाने की जो दृष्टिकोण है वो आपका ठीक होना चाहिए, उसमें कहीं कमी है भाई। राजीव जी, इस समय शहर के मौजूद लोग आपके चेयरमैन की बात, उसका जो कैंपेन था वो आपने संभाला था, तो आप इतनी बगावत, इतनी खफा क्यों हुए चेयरमैन साहब? नहीं, आप भूल रहे हैं, मैं नहीं था उनके साथ, मैं मदन सेठी जी के साथ। अच्छा। उस टाइम हाँ, मैं उस टाइम मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ। के बाद मान लीजिए आप सत्ता में आते, जीतते हैं, तो फिर सत्ता की गोद में बैठेंगे जैसे सामने वाले, तो क्या? ठीक है अनुराग जी, अगर आप लोग जनता जनार्दन का मुझे आशीर्वाद मिलता है, मुझे ताकत मिलती है, तो मेरी ये जनता जनार्दन इस बात का निर्णय लेगी। गोद में बैठना अलग बात है, सरकार में चलना अलग बात है। आपकी नीयत साफ हो, किसी के साथ बैठ जाए, आप गलत काम ना करें, ये मेरा वचन है।